आज पास्टर जोसेफ प्रिंस के साथ ऊपर के कमरे में रहने का नया वर्ष मुबारक हो। आमीन आमीन। जब हमने इस जगत के लिए प्रभु पर विश्वास किया तो मैंने प्रभु को मुझसे कहते हुए सुना, और ये पहली बार था जब उसने ये कहा वर्षों पहले। हम यहाँ 2012 में आए, 2012 के अंत में, और उससे पहले के जो वर्ष थे, पता है तब वो बहुत कुछ था। मैं आपको ये बता दूं, ये आसान नहीं है, समझे। एक आम व्यक्ति मर सकता है उस तनाव के कारण कि हमें कितना कुछ जमा करना था, और जो रास्ते में इतनी सारी बाधाएं आई, कैसे एक के पीछे दूसरी मुसीबत आई, वे सारी अनपेक्षित चीजें। पर उस समय परमेश्वर ने एक वचन दिया, वास्तव में दो वचन दिया। पहला, जब हम उस प्रक्रिया से गुजर रहे थे, उसने कहा चुपचाप बैठे रहो, चुपचाप बैठो जब तक मामला सही नहीं हो जाता, क्योंकि मनुष्य प्रभु यीशु मसीह जो पिता के दाहिने हैं आराम नहीं करेगा जब तक पूरी तरह निपटा नहीं लेता है। और यह वचन रूत की पुस्तक से है, और यह सलाह उसकी सास नाओमी ने उसे दी, उस पुरुष के बारे में जो खेत का मालिक था, हमारे प्रभु यीशु मसीह का एक चित्र, बोअज नाम का धनवान। उसने कहा मेरी बेटी चुपचाप बैठी रहे, यहां वहां न जा, तनाव में न रहे, चिंता न कर, किसी और महिला के बीच में आने की चिंता न कर, जब तक तू ना जाने क्या होगा तब तक चुप बैठी रहे, क्योंकि उस व्यक्ति को चैन नहीं मिलेगा जब तक इसे निपटा ना लेगा। तो अगर तुम चुपचाप रहोगे तो वो चैन से नहीं रहेगा तुम्हारे मामले को लेकर। इसका मतलब वो काम करता रहेगा। आमीन। तब परमेश्वर मुझे और भी स्पष्टता से बताने लगा, जब आप चुपचाप रहते हैं प्रभु काम करता है, अगर आप काम करोगे बेकार है। प्रभु कहता है हम दोनों का काम करना बेकार है, क्योंकि अगर मैं तुम्हारी मदद भी करूं तुम सोचोगे वो तुम हो, तुम थोड़ी महिमा मुझे दो और थोड़ी महिमा अपने लिए रखो। जी नहीं, सारी महिमा परमेश्वर के लिए। आमीन। तो मैं हमेशा कहता हूं अगर परमेश्वर सारी महिमा अपने लिए चाहता है तो उसी को करने दो। आमीन। और यही हमारी सही मुद्रा है। हमारा जीवन ईश्वर को महिमा देने के लिए है। पर हम कितने अहंकारी हैं? क्यों? हम अहंकारी प्राणी हैं। हमें कुछ ना कुछ चाहिए, हम कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। जब हम विश्राम करते हैं, यह आलस से नहीं है, यह निष्क्रियता नहीं है, यह मानना है कि वो एकमात्र परमेश्वर ही है जो इस मामले को समाप्त कर सकता है, जो इस मुद्दे का अंत कर देगा, वो सब कुछ संभाल लेगा। आमीन। जो एक सफलता का फल लाएगा। तो प्रभु ने ही मुझे यह वचन दिया, वो एक शब्द जो मुझे उस संघर्ष से पार निकाला है। उस सारे समय जब हालात कठिन थे, मैंने कहा जब वो पूरा करेगा तो वो पूरा होगा, वो इसे पूरा करेगा। अगर आप सोचते हैं हमारे पास कितना कुछ है जिसे हम धन उगाना कहते हैं, जो चर्च में प्रेम भेंट ली जाती है, अब गलत है। यह एक अलग गवाही है। एक साल में ऐसा एक बार हुआ, अगले साल में कुछ भी नहीं। फिर पैसे आए क्योंकि उसने इसे पूरा किया। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। उसके बाद दूसरा वचन यह था जिसे मैं आपको बताना चाहूंगा। ठीक है, तो वचन यह है, उसने मुझसे कहा, और मुझे याद है मैं खड़ा हुआ था जब यहां काम चल रहा था और लोग सर पर लोहे की टोपी पहनकर घूम रहे थे, बूट पहनकर अपने बचाव के लिए, और मैं भी पहने हुए था और वेंडी के साथ, और हम इस जगह का सब जायजा ले रहे थे। और मैंने कहा वाह, ये फर्श बड़ा ही दिलचस्प है, ये सबसे ऊपर वाली मंजिल है एक प्रकार से, ठीक है, ऊपर का कमरा। और प्रभु ने मुझसे कहा फिर वो तुमको एक सजा सजाया बड़ा सा ऊपर का कमरा दिखाएगा। और मैंने वो ऊपर का कमरा नहीं देखा। यीशु वाली घटना, ऊपर का कमरा जहां उसने अपने चेलों के साथ प्रभु भोज में भाग लिया। प्रभु ने सबसे पहले मुझे ऊपर के कमरे की बात बताई और प्रभु पर विश्वास किया कि यह जगह सजी सजाई होगी। वो मुझसे कहता है वो तुम्हें ऊपर का एक बड़ा सा कमरा दिखाएगा जो सजा सजाया होगा, यह बात पक्की है। तो कुर्सियां और अन्य सामान देखने से पहले मैंने उसे पूरी तरह सजा सजाया हुआ देखा। तो अब वो कहता है हमें ऊपर के कमरे में रहना है। तो मैंने अध्ययन शुरू किया, बहुत सी चीजें सीखी। मुझे विश्वास है आपका यह अनुभव है गुजरे हुए सप्ताह में, अगर आप ऊपर के कमरे में झांकेंगे तो वहां ऊपर के कमरे में बहुत कुछ कहने को है। आमीन। और ऐसी चीजें हैं जो मैंने प्रभु की ओर से सीखी हैं। मुझे वो वचन याद है, मुझे वो कहानियां याद है, पर मैंने वो सोने के टुकड़े नहीं देखे जो इन कहानियों में सच्चाइयां हैं। आमीन। और मैंने जो
देखा वो ये है जो आपको स्थिर कर देगा, स्थापित कर देगा, सशक्त कर देगा, समृद्ध बना देगा इन दिनों में जब इस वर्ष में हम कदम बढ़ाएंगे। आमीन, आमीन। तो सत्य हमारे पास है, फिर से ये सत्य अनंत है पर हमें मिलते हैं। इस वर्ष हमें इन सत्य चीजों में स्थापित हो जाना है। हमारे लिए यही प्रभु का मन है। आमीन। तो चुपचाप बैठिए, ये देखिए। पूरा हुआ। बहनी, अब्बा, ऊपर के कमरे में रहने का वर्ष। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। आप वहां हैं पर अब आप उसमें स्थित हो जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि ऊपर के कमरे में कैसे बैठते हैं। वास्तव में आप बैठते हैं क्योंकि आप बैठे हुए हैं। ऊपर के कमरे में रहना, वह रहना जहां आप पहले से स्थापित हैं। आमीन। जहां प्रभु ने आपको स्थापित किया है। बस आपको जरूरत है आपको अपने मन में, अपने दिमाग में, अपने विवेक, अपनी भावनाओं में स्थापित करना। आमीन। अब इस वचन को देखिए और ये देखेंगे क्या पवित्र आत्मा आपको यह प्रकाशन देगा। ठीक है, मेरे साथ इफिसियों 2 में चलिए। इफिसियों अध्याय 2 कहता है, परंतु परमेश्वर जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, हमें मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है। तो हम सब मरे हुए थे। याद रखिए, हम सब अपने पापों में मरे हुए हैं। ये मामला इतना ही नहीं है जैसे मैंने उतना बुरा पाप नहीं किया, पता है, वैसे मैं वैसी नहीं थी जैसी वो बहन जो वहां है, पता है, उसकी पृष्ठभूमि बड़ी ही बुरी है, समझे? नहीं 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 नहीं, सुनिए सुनिए सुनिए, हम सब अपने पापों में मरे हुए हैं, हम सभी के सभी। परंतु परमेश्वर दया का धनी है। मैंने बाइबल में कभी नहीं देखा परमेश्वर क्रोध का धनी है। प्रभु के पास क्रोध है, परंतु परमेश्वर कहीं क्रोध का धनी नहीं है। परमेश्वर दया का धनी है। और फिर आपको मिलेगा अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया। उसने बड़े प्रेम से जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, हमें यीशु के साथ जिलाया। अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है। आमीन, आमीन। उसने तुम्हें यीशु के साथ जिलाया। ऐसा कब हुआ? जब मसीह मृतकों में से जी उठा। वास्तव में परमेश्वर ने आपको उसमें रख दिया। तो जब परमेश्वर ने मसीह को मृतकों में से जिलाया, हम मसीह के साथ जीवित हैं। इस समय आप कहां हैं? मसीह में, समझे? पर पास्टर, मैं तारे पर हूं, मैं यहां पर बैठा हुआ हूं। नहीं मेरे मित्र, आप जो असली हो वो तारों से ऊपर मसीह के साथ बैठे हो, तारों से बहुत ऊपर। तो अगर वो यहां लिखा है, उसने हमें यीशु के साथ जिलाया, अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ, याद दिलाना, ये सब अनुग्रह है। हमने खुद से ऐसा नहीं किया, और हमें उसके साथ जिलाया और उसके साथ बैठाया और स्वर्गीय स्थानों में यीशु के साथ बैठाया। स्वर्गीय शब्द है एपी आओरानोस, जो वास्तव में एपी है ऊपर, ऊपर। आओरानोस का अर्थ है स्वर्गीय, जो वास्तव में एपी है ऊपर, ऊपर। आओरानोस का अर्थ है स्वर्गीय या ऊपर का स्वर्ग है। जब मैं अपने आप को मसीह के साथ बैठा हुआ देखता हूं, मान लीजिए मुझे बहुत गुस्सा, कड़वाहट को लेकर समस्या है, तब मुझे क्या करना चाहिए? मैं उसे दबाने का प्रयास नहीं करता। यह सबसे बुरा काम है। दबाना मतलब उसका
विरोध करना, तो इसका बिल्कुल उल्टा होगा। मैं क्या करूं? चुपचाप रहूंगा? चुपचाप रहूंगा क्यों? ये पूरा हो गया, ये गुस्से की समस्या नहीं रहती। मैं चुपचाप रहा। मेरा नजरिया यह है कि वो मेरे पांव तेल है और मैं पाप से मर चुका। मैं मसीह में जलाया गया हूं, मैं मसीह के साथ बैठा हूं। आप ये मुद्रा अपनाइए, तब क्या होने वाला है? प्रभु क्या चाहता है? आप चुपचाप रहें, चुपचाप रहें, क्योंकि उसे आपको कुछ दिखाना है। ये देखिए, पद 6 को देखिए, हम उसके जिलाए गए और बिठाए गए और उसके साथ बिताए गए। किस उद्देश्य से? अल्प विराम। पद 7, ताकि आने वाले समयों में वो दिखाए। मैंने बताया कि एक प्रदर्शन होने वाला है, ताकि आने वाले समयों में सब अपने सामने देखेंगे। ये मसीह विरोधी नहीं होगा, न तो क्लेश इत्यादि। हम सब ऊपर से नीचे तक होता देख रहे हैं। क्या आप लोग सुन रहे हैं? ऊपर से नीचे आने वाले समयों में हम क्या देखेंगे? कि शायद वो अपनी उस कृपा से जो यीशु मसीह में हम पर है, अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। तो अब आप मसीह के साथ बैठे हैं। आपकी मुद्रा ऐसी होनी चाहिए, ठीक है? क्या क्या मैं यहां पे बैठ सकता हूं? मैं बता दूं, बाइबल में यह एक शास्त्र सम्मत स्थिति है। बाइबल कहती है, इससे पहले कि यीशु ने पहाड़ी उपदेश दिया, यीशु बैठ गया। यीशु के साथ बैठने का अर्थ क्या है? आपके शब्दों में सामर्थ्य है, तो सोच समझ कर बोलिए। मृत्यु शब्द ना बोलना, या न कहे मर रहा है, कहिए जीते रहो, जीते रहो, जीते रहो। जैसा मैंने पिछले सप्ताह बताया था, यह ना कहिए कि मैं केक के एक टुकड़े के लिए मर रहा हूं। आप अगर मर रहे हैं तो नहीं खा सकते। कहिए मैं केक के टुकड़े के लिए जी रहा हूं। तो ऐसा व्यापक क्यों है कि हर भाषा में मृत्यु को पहले से कार्यक्रमबद्ध किया गया है? ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है कि हर भाषा में मत्ती ला मत्तिल ला मलय दी दी सी 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 किंटोनिस कपुतु जर्मनी कपुत कपूत मर गया। तरह तरह से यह सब मृत्यु 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 है। क्यों? क्या आपको लगता है शैतान है? वो सीधे सीधे आपकी हत्या नहीं कर सकता, पर आप खुद की हत्या कर सकते हैं, क्योंकि बाइबल कहती है कि जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। मान लीजिए परमेश्वर कहता है मेरे साथ बैठे, जानते हैं आप सिंहासन पर हैं? जी हाँ। जानते हैं सिंहासन पर बैठने का अर्थ क्या है? जी, आप मेरे साथ विराजमान हो, आप संयुक्त उत्तराधिकारी हो, आप मेरे साथ संयुक्त उत्तराधिकारी हो। यीशु कहता है ठीक है प्रभु, एक और चीज, सभोपदेशक में मेरा वचन कहता है, क्योंकि राजा के वचन में तो सामर्थ्य रहती है। मैं समझ गया, और सारी चीजें तुम्हारी हैं। ये अजीब है, मुझे मरने जैसा लगता है। तो ये आपकी समस्या है, ये हमारा भाग है कि जब हम कहते हैं अब छोड़ो भी, शब्दों को लेकर अपने बालों को मत नोचो। शब्द प्राण ले सकते हैं, शब्द आपको अदालत में ला सकते, और जो शब्द आपके विरुद्ध बोले गए, जो कि अपराध उस व्यक्ति की गरिमा और पद के अनुरूप है जिसे आप बदनाम करते हैं, अपने लिए जीवन घोषित कीजिए। तो अब आप जो कहेंगे वो पूरा होगा, है ना? हाँ, आमीन। धन्यवाद प्रभु, एक लंबी आयु से मुझे संतुष्ट रखा। मेरा परिवार आशीषित है। हालेलुया। आने वाले सप्ताह में प्रभु आगे चला है तेरे मार्गों को सीधा करने के लिए। अब चाहे आपके सामने जो भी होता हुआ आप देखें, या कुछ बुरी घटनाएं भी घटने वाली हैं, पर अपनी आत्मा में आप उनसे अलग हैं। आपको अलग रहना है। अब आप स्वर्गीय स्थानों में हैं, ठीक है? जब आप खुद को अलग कर देते हैं, तब आपके पास समस्या का सही दृष्टिकोण होता है। आप पीछे नहीं जाते। पर जब आप एक सामान्य व्यक्ति होंगे, दूसरों के साथ सब एक ही स्थान पर होंगे, सांसारिक, कामुक, तार्किक, इस प्रकार, तब आपके पास ऊपर से आने वाला ज्ञान नहीं मिल सकता, ठीक है? तो ये देखिए, यहां दो मनोभाव हैं। मैं यहां समाप्त करता हूं, ठीक है? ध्यान से सुनिए, इसे अपने साथ घर ले जाइए। तो इस मुद्रा में आप मसीह के साथ बैठे हैं। जब प्रार्थना करेंगे तो परिवार की निकटता के साथ प्रार्थना कीजिए, इस विचार से कि वो आपसे प्रेम रखता है, उस महान प्रेम से जो उसने हमसे किया। उसने हमें मसीह के साथ बिठाया। हम वहां हैं, हमें कोई वहां से हटा नहीं सकता। शैतान उस स्थान से हटा नहीं सकता, आपके स्थान से। तो दो मनोभाव हैं। पहला, मेरे पास ये सब करने का समय नहीं है कि आपको सारे वचन दिखाऊं, पर मेरी सुनिए, ठीक है? ये सब यहां बाइबल में है। जो पहला मैं आपको बताऊंगा, मसीह के साथ बैठकर आपकी अपेक्षा क्या होगी।
कुछ देखने वाला है, वो आपको उसके अनुग्रह का असीम धन दिखाएगा। और आपको क्या पता है, ध्यान से सुनिए, ये तभी नहीं जब आप मरकर स्वर्ग जाएंगे, वो आपको दिखाएगा यहां आपके जीते जी, आपके आत्मा में मसीह के साथ बैठकर। तब वो आपको दिखाएगा आप पर जो अनुग्रह वो करेगा इस वर्ष, वो दिखा देगा उसके अनर्जित, अवांछित, अयोग्य अनुग्रह का अपार धन जो आपका है। तो चिंता न करें, चिंता ना करें कि कोई क्या कहेगा, कौन क्या कहेगा, या आप लोगों की भविष्यवाणियों को सुनिए कि क्या क्या बुरा होगा इस वर्ष, या कोई भविष्यवक्ता कहेगा। सुनिए, बाइबल कहती है जब आप मसीह के साथ बैठे हैं, आप उसके अनुग्रह का अपार धन देखेंगे। इसका अर्थ यह नहीं कि आपको सताया नहीं जाएगा। वास्तव में ऊपर के कमरे में सताए जाने का वादा है। यीशु ने ऐसा कहा होगा। उसने हमें ऊपर के कमरे में सिखाया कि इसका प्रत्युत्तर कैसे दे। सताया तो जाएगा, विशेषकर अगर आप विश्वासी हैं, पर इसका प्रत्युत्तर देने में आपकी मुद्रा उस कष्ट में भी ये हो कि आप मसीह के साथ हो और आपके परिवार की पहचान है राजघराना, लेकिन लोगों पर प्रभुता करने की नहीं। आपका अधिकार लोगों पर प्रभुता करना नहीं है, पर उनके बंधनों को तोड़ना, उनके पाप नष्ट करने हैं, उस दुष्ट को भगाना है जो उन्हें दबा रहा है, रोगियों को चंगा करना। तो हमारा अधिकार यह है। और यीशु के समान आप आम कपड़े पहन सकते हैं, आम दिख सकते हैं, पर आपके बारे में कुछ है जो दीप्तिमान है, जो स्वर्गीय है। ये मेरे मित्र मसीही जीवन है। अगर आपके लिए पवित्रता की परिभाषा एक उदास मुख है जो बपतिस्मा किया हुआ पपाया का रस है, तो ये एक मसीहत नहीं है, समझे। क्योंकि यीशु से बाइबल कहती है, इब्रानियों अध्याय 1, परमेश्वर ने तेरा अभिषेक किया है। पिता पुत्र से कहता है, परमेश्वर ने तुझको तेरे साथियों से अधिक हर्ष के तेल से अभिषेक किया। तेरे साथी स्वर्गदूत नहीं है। परमेश्वर स्वर्गदूतों को साथी नहीं कहता। तेरे साथी का अर्थ है मसीह के साथ बराबर के वारिस। ये साथी कौन है? हम सब। और यीशु सबसे हर्षित है। वो हर्ष के तेल से तेरे साथियों के साथ अधिक अभिषेक। हम जो सीख रहे हैं उसमें आनंद मनाते हैं, पर क्या आप ये जानते हैं उसका आनंद हमसे बढ़कर है। उसे आपसे प्रेम करना पसंद है। आप जितना प्रेम चाहते हैं उससे भी बढ़। काम का पूरा हो जाने के सत्य को सुनना आपको अच्छा लगता है, उसे आपको बताना, प्रकट करना अच्छा लगता है। आमीन। इसीलिए तो बाइबल शुरू में हम आपको इतना ही बताएंगे। ठीक है, ठीक है। चलिए, आपने देखा, मैं फिर से कोशिश करूंगा। ठीक है, आप जितनी जल्दी उठते हैं आप उतने जवान होते हैं, बिल्कुल ऐसे जवान होते हैं। देखिए, आमीन। तो मैं आपको एक और मुद्रा बताता हूं और इसके साथ हम समाप्त करेंगे। मसीह के साथ बैठना ऐसा भी है। इब्रानियों के अध्याय 1 में पिता कहता है, और स्वर्गदूतों में से उसने किससे कब कहा, तू मेरे दाहिने बैठ जब तक मैं तेरे बैरियों को तेरे पांवों की पीढ़ी न बना दूं। क्यों? तो हम वहां अंत करते हैं जो परमेश्वर ने शुरू में मुझसे कहा, जब तक तू ना जाने क्या होगा तब तक चुपचाप बैठा रहे। अब इब्रानियों अध्याय 1 में पिता कहता है, अंत के 2 अंतिम से पहला पद कहता है, तू मेरे दाहिने बैठ जब तक मैं तेरे बैरियों को तेरे पांवों की पीढ़ी न कर दूं। तो क्या ये हमारे लिए भी कहा गया है? जी, मसीह हम में है। परमेश्वर क्या कहता है? मेरी एक नई समस्या है। प्रभु कहता है, तुझे नए सिरे से चुपचाप रहना है। नहीं, मुझे उठकर कुछ करना होगा। नहीं, तुझे चुपचाप से बैठे रहना होगा, मैं इसे संभाल लूंगा। पर यह बड़ा दिखता है, पर मुझसे बड़ा नहीं है। मैंने कहा बैठ जा। परंतु प्रभु, अगर मैंने कुछ नहीं किया, मैं नहीं चाहता तू कुछ करे, तू मामले को बिगाड़ देगा। बैठ जा, बैठ जा, मुझे तुझसे प्रीति है। बैठा रहा जब तक मैं तेरे सारे शत्रुओं को, तू उन्हें कुछ भी कह सकता है। ये कोई मनुष्य नहीं। वो जो आपके विरुद्ध बात करते हैं, वो मसीह की छाती का एक कीमती नगीना है। मैं उसे अन्यथा नहीं देखूंगा। ये व्यक्ति काम पर आपके विरुद्ध आएगा, आपके विरुद्ध यहां वहां आएगा। वो आपका शत्रु नहीं है, पर उसकी योजनाएं, उनका काम तो है, प्रभु उन्हें फलने फूलने नहीं देगा। ठीक है, वो आपके शत्रु हैं। वो आपके शत्रु हैं। वो बैर आपका शत्रु है। रोग भी प्रभु का शत्रु है। आमीन। प्रभु कहता है, आपकी सारी समस्या, विवाह में झगड़े, आपकी पत्नी आपकी शत्रु नहीं है, झगड़ा ही शत्रु है।
या आत्मा में, और शैतान जिसने आपके विवाह के विरुद्ध काम किया वो शत्रु है। लेकिन प्रभु का वादा है, बैठ जा जब तक मैं तेरे शत्रुओं को तेरे पांव की पीढ़ी न कर दूं। अगर मेरे पास एक और घंटा होता, मैं उपदेश देता कैसे विवाह टूट रहे हैं, क्योंकि पति अंदर से चुपचाप नहीं है। वो घर पर तनाव और चिंता लेकर आता है और उसे बाहर निकालता है। उसकी पत्नी नहीं समझ पाती कि उसके साथ क्या हुआ, या वो क्या सोच रहा है, या उसका दिमाग परेशान है और वो उस पर भड़क जाता है, वो गुस्सा करता है। ये व्यक्तिगत नहीं है, पर यह कोई बहाना भी नहीं। कई बार यह शुरू होता है जब हम चुपचाप नहीं बैठते। पर इस मुद्रा के लिए विश्वास चाहिए। क्या आप ऊपर के कमरे में रहेंगे? क्या आप अपना स्थान स्थापित कर लेंगे जहां परमेश्वर ने आपको स्थान दिया और स्थापित किया है? तो मैं आपको यह बता दूं, आप एक के बाद दूसरी चीज को होता देखेंगे। एक के बाद एक आपके शत्रु आपके पांव की पीढ़ी बनेंगे। क्योंकि आप मसीह में, और आप कुछ और देखेंगे। आने वाले दिनों में आप कुछ और ही देखेंगे, जो उसके अनुग्रह का असीम धन, जो उसके अनुग्रह का असीम धन है, उसकी कृपा। आमीन। प्रभु की स्तुति हो, हालेलुया। मैंने खुद तो खुशी का प्रचार किया। आमीन। सब सर झुका लें, आंखें बंद कर लें। धन्यवाद प्रभु। अगर आपने अब तक प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा नहीं किया, बाइबल कहती है जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। जो मैंने अभी बताया वो विश्वासियों के लिए था, और ये सब सच है परमेश्वर के वचन के आधार पर। अगर आप वो हैं तो तुरंत मेरे साथ ये प्रार्थना कीजिए, कहिए पास्टर मुझे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है। बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। अपने मन से ये प्रार्थना कीजिए, स्वर्गीय पिता तेरा बड़ा धन्यवाद तेरे पुत्र के उपहार के लिए, जो मेरा प्रभु यीशु मसीह, जिसने स्वर्गीय महिमा छोड़ी है, इस संसार में आया मेरे पापों के बदले क्रूस पर मरन, और तीसरे दिन तूने उसे मृतकों में से जिलाया और मुझे उसके साथ उठाया और उसे अपने दाहिने हाथ पर बिठाया, और मुझे भी उसके साथ बिठाया। आज मैं यहां हूं। तेरा धन्यवाद पिता। यीशु मसीह सदा सर्वदा मेरा प्रभु है। यीशु के नाम से आमीन, आमीन, आमीन। आप खड़े हो जाइए। सब लोग अपने हाथ ऊपर उठाइए। चिंता नहीं, हम समय के अनुकूल हैं। तो आप सब मेरे साथ, पता है, कहें धन्यवाद, धन्यवाद। जितना लंबा आप करेंगे उतना लंबा आप चलेंगे। ठीक है, अब आप सभी अपने हाथ ऊपर करें। आने वाले सप्ताह मसीह के साथ बैठने के दृष्टिकोण से आप आशीषित हैं। स्वर्गीय स्थानों की सारी आशीषों से मसीह में, और यीशु मसीह के नाम से कहता हूं कि आपके जीवन और आपके परिवार के जीवन इस पूरे सप्ताह सुरक्षित रहेंगे। यीशु के नाम से मैं कहता हूं, आप जो भी कीजिए वो प्रफुल्लित हो, और आपके सारे हथियार और आपके विरुद्ध उठने वाली जीभ सफल ना होगी। इस पूरे सप्ताह स्वर्गदूतों की सेना के सामर्थ्य आपके साथ रहे, जिसे परमेश्वर आपकी रक्षा के लिए भेजा है, कि वो सही समय पर और सही स्थान पर हो। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य आपको सब कुछ सिखाए, जैसे मैंने आपको पिछले सप्ताह बताया था, और उन सत्यों में जो प्रभु आपको दिखाना चाहता है इस ऊपर के कमरे में। और पवित्र आत्मा आपको आने वाली चीजें दिखाए जो भविष्य में होंगी, और इस वर्ष भी, जैसे जैसे आप उसे सुनेंगे और ऊपर के कमरे में रहा करेंगे, यीशु के नाम से। और आप सभी जन कहेंगे आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। हम फिर मिलेंगे।